अक्सर हम सबके मन में यह ख्याल उठा होगा कि जब हम किसी का बुरा करते ही नहीं हैं तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है। हमने तो आज तक सभी का अच्छा किया, सभी के बारे में सोचा, हर किसी की मदद की, लेकिन फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है। परमात्मा की ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो कर्म निर्धारित करती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। इस टॉपिक को ध्यान लगाकर सुनेंगे तो आपका कर्मों के बारे में सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि एक पल में एक दिन को बदला जा सकता है और एक दिन में एक जीवन को बदला जा सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। अगर आपके पास खाने के लिए भोजन है और सोचने के लिए समय है कि आप कौन हैं, क्या हैं और ये जीवन क्यों जी रहे हैं, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पूरा जीवन इन्हीं बातों में निकल जाता है कि आने वाले दिन में भोजन की व्यवस्था कहाँ से होगी। शाम को सुबह के भोजन के बारे में सोचते हैं और सुबह शाम के भोजन के बारे में सोचते हैं। उनकी जिंदगी इसी अंतराल में गुजर जाती है। आज हम अपनी चर्चा एक प्रश्न से शुरू करते हैं कि यदि हम बुद्ध के बताए जीवन मार्ग पर चलते हैं तब हमें न तो सुख का पता चलेगा और न ही किसी के जाने का एहसास होगा। तो इस प्रकार के जीवन का क्या फायदा रह जाता है। और अगर हम भिक्षु बन जाएं और इस संसार की सभी चीजों को त्याग दें तब हमें क्या प्राप्त होगा, हमारी अपनी मंजिल क्या होगी। इस दुनिया में बहुत से लोग अपने जीवन से बहुत प्रेम करते हैं, जबकि वह अपने जीवन को जानते तक नहीं हैं। फिर भी अपनी चलती हुई सांसों को संभाल कर रखना चाहते हैं। सबको यही डर होता है कि ये सांसें कहीं थम न जाएं। जीवन बहुत विशाल और अनंत है, लेकिन जिस जीवन को आप जानते हैं वह बहुत छोटा सा है। बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक का सफर बहुत तेजी से निकल जाता है। इस बीच हम बहुत से एहसास करते हैं, किसी के दुख का एहसास, किसी के सुख का एहसास, किसी के जाने का एहसास और किसी से ईर्ष्या का एहसास। ईर्ष्या, लालच, वासना और ऐसी अनंत इच्छाएं खत्म ही नहीं होती और हम इन सब का एहसास करते रहते हैं। एहसास एक बड़ा शब्द है। क्या वाकई आप अपने जीवन में सभी चीजों का, सभी कार्यों का एहसास कर पाते हैं? क्या आप एहसास कर सकते हैं सुख का, दुख का, अपने जीवन में घटित हो रही सभी घटनाओं का? जो इन सब चीजों का एहसास कर पाता है, सुख का, दुख का, अपने जीवन में घटित हो रही सभी घटनाओं का, वह बुद्ध के बताए मध्यम मार्ग पर स्वतः ही चल रहा होता है। हम हमारे जीवन में सुख, दुख और न जाने कितने प्रकार के कार्यों से घिरे रहते हैं, फिर भी हम उनका एहसास नहीं कर पाते। सुख में सुख का आभास नहीं कर पाते, दुख में दुख का एहसास नहीं कर पाते। अब यह बातें थोड़ी सी आपको अजीब लग सकती हैं। देखिए, जब हमसे कोई दूर जाता है तो हम दुखी तो होते ही हैं, तो यह एहसास नहीं तो क्या है। आप सुखी हैं, आपके पास सब कुछ है, तब आप क्या कर रहे हैं? क्या आप उस सुख को पहचान रहे हैं, उसको जी रहे हैं जो आपके पास है, या फिर प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर की? मुझे यह करना है, मुझे वह करना है, उसके पास कुछ ऐसा है तो वैसा चाहिए। जरा ध्यान दीजिए और अपने सुख के समय आप क्या करते हैं उसके बारे में विचार करिए। आप सब कुछ करते हो लेकिन सुख का एहसास नहीं करते, और जैसे ही आपसे छिन जाता है, सुख चला जाता है, वैसे ही आपको यह आभास होता है कि कुछ चला गया। तब आपको महसूस होता है कि सुख था जो चला गया और अब जो रह गया वह दुख है। लेकिन क्या आपको दुख का भी एहसास होता है? नहीं। जिस प्रकार सुख का एहसास नहीं हुआ, उसी प्रकार दुख का भी एहसास नहीं होता। दुख पर हम केवल दुखी होते हैं, कोशिश करते हैं उस सुख को वापस लाने की जो चला गया होता है। एहसास आपको ज्ञान देकर जाता है, जबकि दुख आपको पीड़ा देकर जाता है। जब भी कोई नई वस्तु, कोई नया कर्म, कोई नया जीवन या नया स्थान हमारे जीवन में आता है तो नएपन का आभास होता है कि हमारे जीवन में कुछ आया है। लेकिन आभास का क्या काम होता है? यह आता है और चला जाता है। एक नया शादीशुदा जोड़ा इस आभास को जानता है। पति को अपनी पत्नी का आभास होता है, इसलिए वह उसे भली भांति जानता है, उसके कर्म को बड़े ध्यान से देखता है। पत्नी को उसके पति का आभास होता है, वह उसे भली भांति जानती है, इसलिए उसे उसके कर्म का आभास होता है। लेकिन आभास तो आभास है जो धीरे धीरे चला जाता है। कुछ दिनों बाद पति पत्नी दोनों को एक दूसरे का आभास ही नहीं रहता। रह जाती है तो केवल एक पकड़। पति पत्नी को पकड़ कर रखना चाहता है कि वह कहीं छूट न जाए। पत्नी पति को पकड़ कर रखना चाहती है कि वह कहीं चला न जाए। यह सब कहते नहीं एक दूसरे से, लेकिन मन की गहराइयों में यही होता है, और इसका तो इन्हें आभास भी नहीं होता। दोनों सोचते हैं कि वह सही है। क्या आप नहीं सोचते कि आप सही हैं?
बुद्ध का दिया मध्य मार्ग एक बहुत ही खास मार्ग है जो हमें आभास से एहसास तक जोड़ता है। उदाहरण के लिए, एक आदमी ईर्ष्या करता है और जिससे भी वह ईर्ष्या करता है वह उसका बुरा चाहने लगता है ताकि वह उस व्यक्ति से श्रेष्ठ हो जाए। तब वह व्यक्ति खुद श्रेष्ठ तो नहीं हो पाता, लेकिन दूसरे व्यक्ति को हानि जरूर पहुंचा देता है और फिर खुद जाकर उसे कहता है कि मित्र, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे बहुत दुख है इस बात का। लेकिन अंदर ही अंदर यह व्यक्ति बहुत खुश होता है, जबकि इसमें उसका अपना कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी उसे खुशी मिलती है। लेकिन वह अपने इस कृत्य से अपने आंतरिक रूप में गिर जाता है। यह एक आम जीवन है। इस तरह जीने से यदि आपको खुशी मिलती है तो आप जी सकते हैं। बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन कभी कभी बुद्ध जैसे आदमी हो जाते हैं जो जागृत होते हैं और देख पाते हैं कि आप कैसी मूर्खता कर रहे हैं। तब आप एक मार्ग बनाते हैं ताकि उस पर चल सकें, जीवन को समझ सकें। आपने शराबी को तो देखा होगा कि वह कितने आनंद से नशा करता है, वह बहुत खुश रहता है। लेकिन यदि आप उसे कोई नशा करने से मना करें तो वह उसका विरोध करने लगता है। वह हजार तरह की बातें बताता है, अपनी बातों को सही दिखाने के लिए तर्क भी दे देता है। वह समझता है कि नशा ही जीवन है, जो सुख यहाँ पर है वह कहीं और नहीं है। यह सब सुनने के बाद आप उसे महान तो कहते नहीं हो। जी हाँ, आप यही कहोगे कि देखो कितना मूर्ख है, बेचारा होश में नहीं है, अभी बेहोश है। जब वह होश में आएगा या नशे से बाहर आएगा तब हम बात करेंगे उससे। वही स्थिति हमारे और बुद्ध के बीच की है। वह जागृत है, सब भली भांति देख सकते हैं। हम जीवन के नशे में चूर होते हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, सब सही लगता है। लेकिन बुद्ध यह नहीं कहते हैं कि आपके नशे से बाहर आने पर हम बात करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप कभी बाहर नहीं आएंगे। इसीलिए वह आपको जागृत करते रहते हैं। जो व्यक्ति मध्य मार्ग पर चलता है वह एहसास को जीता है। ऐसा व्यक्ति जब किसी से ईर्ष्या करता है तब उसे तुरंत ही ईर्ष्या का एहसास हो जाता है, और जब एक बार एहसास हो जाता है तो उस एहसास के पीछे उठने वाले विचारों को भी वह समझ पाता है। जैसे ही विचार दिखाई दे जाते हैं तो ईर्ष्या स्वयं ही समाप्त हो जाती है। इस प्रकार वह सुख और दुख दोनों को अनुभव कर पाता है, सबको अलग होकर देख पाता है। मध्य मार्ग पर न तो सुख होता है और न ही दुख होता है। तो फिर क्या होता है? मनुष्य जीवन में यदि कोई अच्छी घटना घट रही होती है तो कहते हैं कि सुख प्राप्त हो रहा है, और दुखद घटना घट रही होती है तो उसे कहते हैं कि बहुत दुख है। और यदि इन दोनों के बाहर की घटना घट रही हो, मतलब मध्य मार्ग पर चलने वाले आदमी पर इसका कोई प्रभाव न पड़े, तो उसे क्या प्राप्त हो रहा है? सुख या दुख? दुख तो नहीं कह सकते। एक तीसरा शब्द आता है जिसे कहते हैं आनंद। लेकिन जिन्होंने यह शब्द खोजा वह कुछ और कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वह आनंद को सुख नहीं बता रहे हैं, वह किसी और चीज के बारे में बात कर रहे थे। हमारी सोच समझ बस इतनी सी है कि हम आनंद को ही सुख समझ लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अगर भिक्षु बन जाएं और संसार की सभी चीजों का त्याग कर दें, तब हम क्या प्राप्त करेंगे? हमारी अगली मंजिल क्या होगी? आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। भिक्षु बन जाने में या संसार को त्याग देने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, समझ उत्पन्न नहीं होती है, बुद्धत्व प्राप्त नहीं होता है। वर्तमान में ऐसे कई लोग हैं जो अलग अलग तरीके से संसार को त्याग चुके हैं, फिर भी संसार के प्रति उनकी कामना में कोई कमी नहीं आई। वह आज भी वैसे ही क्रोधित होते हैं जैसे कि संसार में होते थे। वह आज भी वैसे ही दुखी होते हैं जैसे संसार में होते थे। वह आज भी उतने ही अंधेरे में हैं जितने संसार में थे। केवल वस्त्र और जीवन के तरीके को बदल देने से हम जागृत नहीं हो जाते हैं। यह तो अंदर की प्यास है। जब किसी के मन में कोई सवाल खड़ा होता है तो कोई उसे बाहर की तरफ खोजता है और कोई अपने अंदर की तरफ खोजता है। लेकिन आवश्यक क्या है? आवश्यक है स्वयं से अपना मार्ग खोजना, उस मार्ग पर चलना, उस मार्ग को पूरा करना। बुद्ध कहते हैं कि अपना दीपक खुद बनो, उसकी रोशनी में आगे बढ़ो। जो अपना उत्तर बाहर की ओर खोजते हैं वह खोजते खोजते थक जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलता। लेकिन कुछ दूसरे लोग भी होते हैं, वह अपने स्वयं के अनुभव से अपने अंतर की ओर मुड़ जाते हैं और अपने अंतर में उसका जवाब ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। तब वे शून्य में उतर जाते हैं। शून्य में महा उत्तर है, वहां पर हर चीज का जवाब है, और इसके लिए परिवार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती और न ही भिक्षु बनने की आवश्यकता होती है।
और न ही सन्यासी बनने की आवश्यकता होती है। यदि आपके अंदर प्यास है तो आप पानी ढूंढ ही लोगे। चलिए, अगर हमें यह सब मिल भी गया तो हमारी अगली मंजिल क्या होगी? यह सवाल बेहद पेचीदा है, क्योंकि हर बात को कहकर हर बार समझाया जा सके ऐसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शब्द और समझ सीमित होती है। इस बात को समझाने के लिए ब्रह्मांड उत्पत्ति, समय निर्माण, प्रकृति कर्म, मनुष्य और उसके कर्म का लेखा और उसका प्रभाव और उससे उत्पन्न चक्र और उस चक्र की संपत्ति और मोक्ष के बाद उस निर्वाण को समझना होगा, जो अभी संभव नहीं है। इन सब बातों में उलझकर हम अपने ध्यान के इस छोटे से क्षण को भी नहीं जी सकते हैं। जो हमारे दिए को प्रकाशित करता है, उसको ईंधन देता है। हमारे अंदर का जो दीपक है, उसके लिए ईंधन क्या है? दीपक को जलते रहने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, लेकिन हमारे अंदर के दीपक का ईंधन क्या है? यह ईंधन ध्यान है। जब आप ध्यान करते हैं तो वह दीपक निरंतर जलता रहता है और हमारे पूरे शरीर में, पूरे ब्रह्मांड में उसकी रोशनी पहुंचती रहती है। चलो, आपको एक काल्पनिक कहानी सुनाते हैं। दो बिल्लियां थीं, गुरु बिल्ली और शिष्य बिल्ली। गुरु बिल्ली की सोचने और समझने की क्षमता बहुत अलग थी। वह इंसानों को बड़े ध्यान से देखती और उसे समझने की भरपूर कोशिश करती। ध्यान से देखने के कारण उसके अंदर ज्ञान का उदय हुआ। उसने कुछ ऐसा एहसास किया जो केवल मनुष्य के लिए ही करना संभव था। तब एक दिन उसे मोक्ष का ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने यह बात शिष्य बिल्ली को बताई तो शिष्य बिल्ली ने पूछा कि मोक्ष से क्या होगा? तो गुरु बिल्ली ने कहा कि मैंने सुना है कि सब समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं रहता, मैं भी नहीं रहूंगी। शिष्य बिल्ली ने कहा कि ऐसे मोक्ष का क्या फायदा जब हम ही ना रहें? मुझे तो ऐसे ही आनंद आता है। मजे से चूहे मारकर खाओ। इस जीवन में कितना आनंद आता है। इस जीवन में सुख है, दुख है, सब कुछ तो है। फिर यह मोक्ष पाकर क्या करना है? तब तो यह सब कुछ छूट जाएगा ना। जहां यह सब कुछ मिलेगा ही नहीं तो वहां जाकर क्या फायदा? गुरु बिल्ली ने कहा कि मैंने ध्यान किया है, इससे मुझे एक अलग ही अनुभव हुआ है, जो मुझे बिल्ली रहते हुए कभी नहीं हुआ। मैंने अलग एहसास किया। जब ये सब इतने अजीब हैं तो मोक्ष कितना अजीब होगा। मैं उसे भी जानना चाहती हूँ, भले ही मैं न रहूं। और एक दिन ध्यान करते करते गुरु बिल्ली मोक्ष को प्राप्त कर गई और उसकी मृत्यु हो गई। शिष्य बिल्ली ने कहा, अजीब पागल गुरु बिल्ली थी, अपना पूरा जीवन व्यर्थ के कार्य में ही गुजार दिया। बिल्ली की ऊर्जा जो उसके शरीर से निकली थी, वह प्रकृति के हाथ में आई और प्रकृति ने उसकी ऊर्जा को पढ़ा और देखा कि इसमें इतना इंसानी एहसास कैसे आया। अब इसे दोबारा बिल्ली नहीं बनाया जा सकता। अतः उसे बिल्ली होने से मोक्ष मिला और उसे इंसानों के रूप में जन्म मिला। और फिर वह दोबारा उस घर में आई जहां उसने बिल्ली बनकर अपना जीवन बिताया था। और उस घर में अभी भी वह शिष्य बिल्ली चूहे पकड़ रही थी। अब सोच रहे हैं कि वह बिल्ली जन्म लेकर वापस आई, लेकिन वह बिल्ली नहीं रही थी। अब वह इंसान बन चुकी थी। उसे मोक्ष मिल चुका था। अब उस बिल्ली ने उन्नति कर ली थी। उसे अगर आप बिल्ली कहेंगे तो वहां पर वह हंसी होगी कि आप पागल हैं। तो मोक्ष के ऊपर वाली स्थिति हम कभी नहीं समझ सकते। जब तक हम ध्यान में नहीं उतरेंगे तब तक हमें ऐसा ही लगेगा जैसे उस बिल्ली को लग रहा था कि मोक्ष पाकर क्या मिलेगा। तो इस चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर यह चर्चा आपको पसंद आई तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों और जो भी मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसके साथ साझा जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। एक बार एक संत और शिष्य दोनों हमेशा धर्म के प्रचार करने के लिए गांव-गांव घूमा करते थे। एक बार वह धर्म प्रचार करने के लिए किसी गांव में गए हुए थे। वहां उनके पहुंचते ही बहुत जोर से वर्षा शुरू हो जाती है। वह संत और शिष्य वर्षा में भीग जाते हैं। वर्षा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब वह दोनों तय करते हैं कि कुछ समय के लिए वह उसी गांव में रुक जाएंगे। वह वर्षा रुकने के बाद गांव में एक कुटिया बनाकर रहने लगे और रोज उस गांव में धर्म का प्रचार करने लगे। उस संत का उपदेश उस गांव के लोगों को सुनना बहुत अच्छा लगता था। वह रोज उनको उपदेश देने लगा। उस गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे और उन्हें भोजन इत्यादि देने के साथ दान दक्षिणा भी दिया करते थे। वह लोग काफी दिन उस गांव में रह लिए थे। एक दिन उस संत अचानक अपने शिष्य से कहता है कि वत्स, हम यहाँ काफी दिन रह चुके हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये सुनकर वह शिष्य कहता है कि परंतु गुरुदेव, यहाँ कितना अच्छा है, यहाँ के लोग हमें कितना मान सम्मान देते हैं और यहाँ तो बहुत चढ़ावा भी आता है। क्यों ना कुछ दिन और यहीं रहा जाए और बाद में चले, तब तक थोड़ा और चढ़ावा इकट्ठा हो जाएगा।
शिष्य की बात सुनकर वह संत उससे कहता है कि वत्स, हम पहले ही यहाँ बहुत रह चुके हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और हमें धन और वस्तुओं के संग्रह से क्या लेना देना है। ये सब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। हमारे भीतर इसके लिए कोई मोह नहीं होना चाहिए। हमें तो केवल त्याग के मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। धन से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इतना कहकर वह संत शिष्य से कहता है कि हम यहाँ से कुछ अभी नहीं ले जाएंगे, जो कुछ भी है इसी जगह छोड़ देंगे और खाली हाथ चलेंगे। गुरुजी का आदेश सुनकर वह शिष्य जो कुछ भी उसके पास था वह सब कुछ उसी कुटिया में छोड़ दिया। उसका मन तो था कि वह सब ले जाए, लेकिन गुरु की आज्ञा का अनादर नहीं कर सकता था। परंतु फिर भी जाते जाते उसने गुरु से छुपाकर कुछ सिक्के अपनी झोली में रख ली। आगे जाते ही उन्हें रास्ते में एक नदी मिलती है। दरअसल वह दोनों जिस गांव की ओर जाना चाहते थे उसे एक नदी पार करके जाना पड़ता था। जब वह नदी के तट पर पहुंचे तो वहां एक नाव वाला था। उस नाव वाले ने संत से कहा कि यदि आप इस नदी को पार करना चाहते हैं तो मैं करवा सकता हूं, लेकिन मैं नदी पार करने के 2 सिक्के लूंगा। आप लोग साधु महात्मा हैं, इसलिए आपसे 1 सिक्के लूंगा और नदी पार करवा दूंगा। उस शिष्य को पता था कि संत के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए उसने यह देखने के लिए कि बिना पैसे गुरुदेव कैसे नदी पार करेंगे, उसने अपने सिक्के नहीं निकाले। तभी वह संत यह सोचकर वहां पर आसन लगाकर बैठ गया कि या तो यह नाव वाला स्वयं ही उसे बिना पैसे के नदी पार करवा देगा या फिर कोई भक्त आकर उन्हें दान दक्षिणा दे देगा ताकि नाव लेकर वह उस पार जा सकें। परंतु न तो कोई भक्त आता है और न ही अब तक नाव वाले ने कुछ कहा। संत और शिष्य को उस नदी के तट पर बैठे बैठे शाम हो गई। वह प्रतीक्षा कर रहे थे कि शायद कोई सहायता मिल जाए, लेकिन वहां कोई नहीं आया और नाव वाले ने भी बिना पैसे के नदी पार करवाने के लिए मना कर दिया। अंधेरा होने लगा था, लेकिन वह अब तक बैठे ही हुए थे। तभी नाव वाला उन्हें डराते हुए कहता है कि महात्मा जी, यहाँ अब अंधेरा होने लगा है। इस तरह रात में यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। आप लोगों को यहाँ नहीं रुकना चाहिए। आप दोनों के लिए यही उचित होगा कि आप यहाँ से नदी पार करके अपने सही स्थान पर पहुंच जाएं, या फिर जहां से आए थे वापस वहीं चले जाएं, वरना कुछ भी हो सकता है। मैं भी रात में अपनी नाव लेकर यहाँ से लौट जाऊंगा। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप चले जाएं। उस नाविक के मुंह से जैसे ही शिष्य खतरे का नाम सुनता है वह डर जाता है और घबराकर तुरंत अपनी झोली से सिक्के निकालकर नाव वाले को दे देता है और कहता है कि आप जल्दी से हमें नदी पार करवा दीजिए। सिक्के लेकर वह उन्हें नाव में बैठाकर नदी पार कर देता है। नदी पार करने के बाद संत शिष्य से पूछता है कि तुमने गांव का चढ़ावा क्यों लिया? मैंने तुम्हें सब कुछ छोड़ देने के लिए कहा था, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी, क्यों? तब शिष्य कहता है कि गुरुजी, यदि वह सिक्के मेरी झोली में न होते तो हम दोनों कष्ट में पड़ जाते। रात का समय था, कुछ भी हो सकता था। इन्हीं सिक्कों ने हमारी रक्षा की है। शिष्य की बात सुनकर संत मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि वत्स, जब तक ये सिक्के तुम्हारी झोली में थे तब तक हम कष्ट में ही थे, और जैसे ही तुमने उन्हें बाहर निकाला हमारा कष्ट दूर हो गया। यही मैं तुम्हें समझा रहा था कि त्याग में ही सुख है। तुमने सिक्कों का त्याग कर दिया, उसका परिणाम तुम्हारे सामने है। यह कहकर संत ने बाकी के सिक्के किसी गरीब को दान कर दिए और आगे चले गए। तब वह शिष्य कहता है, अगर मेरे पास ये सिक्के नहीं होते तो हम नदी पार नहीं कर पाते, और आप कहते हैं कि सिक्कों का त्याग कर दो। तब गुरु कहते हैं कि वत्स, तुम अब भी भूल कर रहे हो। जब तक सिक्के तुम्हारे पास थे तुम्हारे मन में दुविधा बनी हुई थी, क्योंकि तुम्हारा मन चोरी से भरा हुआ था। तुम्हारे मन में यह चल रहा था कि गुरुजी ने मना किया, लेकिन मैंने फिर भी वह सिक्के उठा लिए। उन सिक्कों की वजह से तुम्हारे मन पर एक बोझ बना हुआ था, लेकिन जब वह सिक्के तुमने नाव वाले को दे दिए तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो गया, तुम्हारे मन पर से बोझ उतर गया। याद रखो वत्स, कोई भी चीज जो तुम्हारे मन से चिपटी हुई है वह तुम्हारे मन पर एक बोझ बनी हुई है। यहाँ तक कि जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं वह भी एक तरह का बोझ ही है। जब तुम यह अनुभव करोगे कि तुम बिल्कुल खाली हो, तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे, तब तुम्हारे मन में त्याग पैदा होगा, और वह त्याग तुम्हारे मन के सभी बोझों को खत्म कर देगा और तुम्हारा मन एक दर्पण की तरह तुम्हारी आंखों में दिखने लग जाएगा। दोस्तों, हमने भी अपने जीवन में यह कई बार अनुभव किया होगा। जैसे कि जब हम घूमने जाते हैं और अपना कोई साधन साथ ले जाते हैं, जैसे कि बाइक या गाड़ी, तो हमारे अंदर घूमते वक्त यह चिंता लगी रहती है कि मेरी बाइक मैं कहाँ खड़ी करूं, या फिर जहां पर मैंने अपनी बाइक खड़ी की है
वह सुरक्षित होगी या नहीं होगी, कहीं उसकी चोरी तो नहीं हो गई होगी। उसकी वजह से हम घूमने का पूरा आनंद ही नहीं ले पाते हैं। लेकिन जब हम बिना किसी साधन के घूमने जाते हैं तो हमारे मन पर कोई बोझ नहीं होता, न ही हमें कहीं पहुंचने की जल्दी होती और न ही कहीं देरी होने का डर होता है। इसीलिए अगर अपने मन का बोझ कम करना है तो कम से कम वस्तुएं अपने साथ सफर पर ले जाओ, और अपने मन से तो कोई भी चीज मत बांधो। चाहे कोई चीज कितनी ही प्यारी क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा मन उससे बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, तभी तुम्हारा मन आजाद रह सकता है। दोस्तों, जाते जाते आपसे एक सवाल, यदि आप इस सवाल के जवाब जानते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें। दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपने क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।